तो जी यहाँ पे मेरे मियाँ जी को भूख लग गया तो मैंने ना ब्रेड पे जैम लगा के दिया। ये काम मैंने बहुत अच्छा किया था कि अगर आपको रास्ते में भूख लग जाती है तो हमने ये ब्रेड और जैम ले ली थी। इसने हमें जो है बहुत फ़ायदा दिया था। आप लोग भी जब जाएँ तो खाने की ऐसी चीज़ ज़रूर साथ लेके जाएँ ताकि आपको रास्ते में अगर गाड़ी नहीं रुकती तो आपको भूख लगी हो तो आप एटलीस्ट कुछ खा सकें। यहाँ पे हम अब लोग उम्रे का सारा तरीका पढ़ रहे हैं कि उम्रा कैसे करना है, किस जगह पे क्या पढ़ना है। लेकिन यकीन करें जब हम वहाँ गए थे हमें कुछ भी याद नहीं रहा था। वो जगह ही ऐसी है, मुझे लगता है जब हम देखते हैं तो इंसान सारा कुछ भूल जाता है। हमने इतना कुछ याद किया था, इतनी तैयारी करके गए थे कि हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। जब खाना खा पे पहली नज़र पड़ी सब कुछ भूल गया। फिर उस टाइम जो आपके माइंड में आता है, जो दुआएं याद आती हैं, फिर आपको चाहिए कि आप वो ही पढ़ो। अभी हम लोग कहीं शायद स्टे करेंगे खाने के लिए, तो फिर वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। अभी हम यहाँ पे शायद नमाज के लिए रुकेंगे। यस, इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, लंच भी करेंगे एंड देन हमने नाश्ता भी नहीं किया, वो भी यहाँ से करेंगे। जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। हमारी बस है, ये साथ एक और बस आई है। खाने के लिए बैठे तो हमें वहाँ पे सिर्फ मंदी मिली, तो हमारा वो खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ से बर्गर बनवा रहे हैं। हमने सोचा चलो हम बर्गर खा लेते हैं, थोड़ा पेट तो बढ़ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ब्रेड तो वो है ही है। अभी हम जा रहे हैं ताइफ की तरफ और 5 घंटे में इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह सऊदीया के सारे रास्ते में हमें पहाड़ नज़र आए हैं। मुझे लगता था कि सऊदीया तो छोटा होगा, लेकिन सऊदीया तो माशाल्लाह इतना बड़ा कि हम तो फजर के टाइम यहाँ से फारिग हो गए थे, लेकिन हमें एक पूरा दिन लगा सऊदीया जाने में। मतलब हम सऊदीया की हदूद में एंटर तो हो गए थे, लेकिन हमें ताइफ तक जहाँ पे हम लोगों ने ihram बांधना, हमें वहाँ जाने में इतना टाइम लग गया, पूरा दिन तकरीबन। अभी भी घंटा डेढ़ रहता है। लेकिन बाई रोड की सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि यहाँ पे थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई। हमें बिल्कुल भी नहीं, फील ही नहीं हुआ कि हम लोग जो है बाई रोड जो ट्रैवल कर रहे हैं। शायद हमें अल्लाह ताला के घर जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा इसलिए। तो आप लोगों में से कुछ पूछ रहे थे कि आप लोगों का कितने दिन का स्टे था। तो हमारा 5 दिन हमारे मक्का में थे, 3 दिन मदीना में और 2 दिन सफ़र में। फाइनली हमें सारे पहाड़ों के बाद ये ट्रैफिक नज़र आना शुरू हो गई है। इसका मतलब कि हम ताइफ की हदूद में जो एंटर हो रहे हैं। तो अब आप एहराम बांधोगे। एहराम से पहले क्या होता है, आपने मुकम्मल तौर पर अपने यानी कि मुकम्मल तौर पर सफाई हासिल करनी होती है, यानी गैर ज़रूरी बाल वगैरह मुकम्मल तौर पर आपने सफाई हासिल करनी है। और उसके बाद मर्दों का जो एहराम होता है उनकी 2 सफ़ेद चादरें होती हैं, और लेडीज़ का जो एहराम होता है उनका मुकम्मल लिबास ही उनका एहराम होता है। तो आप सबसे पहले गुस्ल करोगे और गुस्ल करने के बाद आप एहराम बांधोगे। एहराम बांधने के बाद आपकी यानी कि अब मगरब की नमाज़ अभी तक बाकी होगी ना। सबसे पहले आप मगरिब की नमाज अदा करोगे, उसके बाद 2 रकात नफल अदा करोगे, और बाकी जो उम्रे का तरीका है और उम्रे की नियत जो है वो गाड़ी के जब अंदर आओगे वापसी पर तो इंशाल्लाह मैं आपको उम्रे की नियत करवा दूंगा। तो ड्राइवर की तरफ से हमें जो अभी वक्त मिल रहा है वो सिर्फ 1 घंटे का मिल रहा है, ठीक है। 1 घंटे से पहले हमने अपना मुकम्मल तौर पर बाकी वगैरह हासिल करनी है और एहराम बांधना है। और एहराम बांधने के बाद गाड़ी के अंदर वापसी आना है। बाकी जो उम्रे का तरीका है मुकम्मल जो तरतीब है वो इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर दोबारा बताइए। आ जाइए। माशाल्लाह यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो ihram पहन लिया और माशाल्लाह मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। मैं नई फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। तो हम लोग भी रेडी हो गए, हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, अबाया वगैरह पहना। अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, और मस्जिद में हम लोग जो है उम्रे के लिए हम 2 रकात नफल अदा करेंगे, उम्रे की नियत करेंगे। अभी ये जेंट्स वाली साइड पर चले जाएँगे और हम जो है लेडीज़ वाली साइड पर जाएँगे। तो ये मैं जा रही हूँ, लेडीज़ वाली मॉस्क मुझे मिली तो अभी मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग नवाफिल पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। ये रही मस्जिद। तो अभी तो मस्जिद बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई आया नहीं, शायद सब ihram पहन रहे हैं।
अगर उम्र से रिलेटेड आप लोग कुछ लाना भूल गए हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पे लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सोप और चप्पल और सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब आपने इहराम बांध लिया है, अब आप उम्रे की नियत भी कर लें। नियत जो होती है वो दिल के इरादे का नाम होता है। असल जो है वो दिल में अगर नियत कर ली, ज़ुबान से अल्फाज अदा कर लिए तो बेस्ट है। आप उर्दू में, अरबी में, जिस तरह आपको आसान लगे आप नियत कर सकते हो। तो आप अरबी में भी कर सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ या करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा। तो ये नियत होगी। उसके बाद 3 मरतबा तलबिया, 1 मरतबा दुरूद शरीफ और दुआ के बाद आपका इहराम शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 मरतबा तलबिया पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा तलबिया पढ़ना सुन्नत है। 3 मरतबा तलबिया पढ़ लेंगे मेरे साथ मिलकर। तो उम्रे की नियत कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ या करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा। तो उसके बाद 3 मरतबा तलबिया, यानी कि 1 मरतबा तलबिया पढ़ना वाजिब होता है और 3 मरतबा तलबिया पढ़ना सुन्नत होता है। मेरे साथ मिलकर तलबिया पढ़ लेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अब आप दुआ भी मांग सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो अब आपका इहराम शुरू हो चुका है और इहराम की वजह से जो पाबंदियां हैं वो भी आप पर शुरू हो चुकी हैं। तो इहराम बांधने के बाद जो अफजल विर्द होता है वो तलबिया पढ़ना होता है, इसलिए आप तलबिया का विर्द भी जारी रखेंगे। तो इहराम बांधने के बाद अब कौन सी पाबंदियां हैं? इहराम बांधने के बाद मर्द हजरात जो है वो अपना सर और चेहरा खुला रखेंगे, सिला हुआ कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, अपने जिस्म से बाल और नाखून भी नहीं काटेंगे, खुशबू भी नहीं लगाएंगे और इसी तरह ऐसा जूता इस्तेमाल करेंगे जो आपकी जूती यानी कि उभरी हुई हड्डी को ना ढांप सके। उसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन होता है वो हवाई चप्पल का होता है। और इस तरह लेडीज जो है वो अपना चेहरा जो है वो खुला रखेंगी, लेकिन उसके लिए ऐसे यानी कि बाजार से ऐसी कैप मिल जाती है, यानी पर्दा हर हाल में जरूरी होता है, तो ऐसी कैप मिल जाती है जो आपके चेहरे के आगे तो जरूर रहे लेकिन चेहरे को मस ना करे। लेडीज जो है वो ऐसा कैप इस्तेमाल कर सकती है जिससे आपके चेहरे को कपड़ा जो है वो मस ना करे लेकिन चेहरे के आगे रहे। तो ये एहराम की पाबंदियां है, इन पाबंदियों को फॉलो करना है। उसके बाद हमने उम्रा अदा करना है, उम्रे की जो तफसील है वो इंशाल्लाह आपको मक्का मुकरमा के अंदर दाखिल होंगे तो हमें मालूम होना चाहिए, हमने चंद लम्हा चंद घड़ियाँ यानी कि कुछ वक्त जो है वो मक्का मुकरमा के अंदर गुजारना है। तो हमें मालूम होना चाहिए ये जगह कौन सी है, ये बस्ती कौन सी है, ये शहर कौन सा है। तो ये मक्का मुकरमा वो शहर है जिस शहर की अजमत की कस्में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खाई है। आखिर इस बार में फरमाया ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, और दुनिया के जितने भी शहर है उन शहरों में से जो अजीम शहर है मक्का मुकरमा का शहर है। और इसी तरह अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बहुत सारी जमीन को हरम भी करार दिया है, यहाँ के बहुत ज्यादा आदाब भी है।
यहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, यहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते, यहाँ पर आप घास नहीं काट सकते, और यहाँ पर आप गिरी पड़ी चीज जो किसी काबिल इस्तेमाल में हो या ना हो वो भी नहीं उठा सकते। और इसी तरह अगर आपने हज का या उम्रे का एहराम बांध लिया हो, अब आप हरम से बाहर भी क्यों नहीं हो, आप पर ये पाबंदियां आ जाती है। जैसे अब आप हरम से बाहर भी हो, आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू है ना, एहराम की पाबंदियों को फॉलो कर रहे हो। तो इसी तरह हरम के आदाब भी है, हरम के हदूद के अंदर जब दाखिल होंगे उस पर और भी हमारी पाबंदियां आ जाएंगी। इस तरह हमने हरम के अंदर जब जितना वक्त गुजारना है इन आदाब को सामने रखते हुए, इन आदाब को मद्देनजर रखते हुए हमने वक्त गुजारना है। और इसी तरह ये मक्का मुकरमा वो शहर हो जिस शहर की परवाज भी बहुत बुलंद, यहाँ का जो हमारा एक अमल है वो एक अमल होगा वो 1 लाख के बराबर, यहाँ की जो हमारी एक नमाज वो 1 लाख के बराबर। तो जब हमें इस चीज की फजीलत मालूम होगी तो हमारा वक्त यहाँ पर कीमती बनेगा, गफलत में नहीं गुजरेगा, गपशप में नहीं गुजरेगा, होटल में बैठे हो नहीं गुजर जाएगा। मुख्तसर से हम वक्त के लिए आए हैं यहाँ पर, तो इस वक्त को कैसे कीमती बनाएंगे जब हमें इस चीज की फजीलत मालूम होगी कि यहाँ का जो हमारा एक अमल है वो 1 लाख के बराबर है। तो हम वो लोग हैं जो चुने हुए लोग हैं। अब दुनिया में देखो ना, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसान इस शहर को, इस मक्का मुकरमा को, मदीना मुनव्वरा को देखने के लिए तरस रहे। तो हमें अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी जो सादत अता फरमाई है, तो हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो जब अल्लाह पाक एक नियामत देते हैं, जब उस नियामत पर शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह पाक उस नियामत को बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह ये मक्का मुकरमा वो शहर जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बचपन, लड़कपन, जवानी यहाँ पर गुजरी। गोया कि आपने 53 साल जिंदगी इस मक्का मुकरमा के अंदर गुजारी। बहुत ज्यादा तकलीफें मक्का मुकरमा के अंदर पहुंचाई गई। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे तो आप पर ऊंट की ओजरी डाल दी जाती थी। आज तो हम देखो मस्जिदों के अंदर सुकून से नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त तो कुफारे मक्का आपको हमने ऑलमोस्ट घंटा जो है तलबिया पड़ा क्योंकि हमारा घंटे का रास्ता था। और ये हम लोग अभी होटल में आ गए हैं, सारा सामान वगैरह रखेंगे और फिर हम उम्रे के लिए निकल जाएंगे। तो ये हम लोग हरम पाक में आ गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गेट नंबर 79 है। हम लोग मोस्टली यहाँ से जाते थे। इस गेट से आप एंटर हो तो खाना काबा माशाल्लाह आपको बिल्कुल सामने नज़र आता है। तो आप लोग साइड पे हट के लोगों को रास्ता दे के आप आराम से दुआ मांग सकते हैं जब आपकी पहली नज़र खाना काबा पे पड़ती है।